बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है पानी पर उबाल, सियासी बवाल। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी और इस बीच जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया। सोमवार को जलदाय मंत्री ने पानी के संकट पर कहा था कि मैं फूंक मारकर बालाजी बनकर पानी ला दूं, संभव नहीं। पानी तो जितना हमारे पास है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना ही लोगों तक जाएगा। इस बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल चौधरी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा, पेयजल मंत्री का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और पानी की किल्लत से परेशान जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला है। चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। पेयजल किल्लत पर बयान, सियासी घमासान। जलदाय मंत्री बोले, फूंक मारकर पानी ला दूं, संभव नहीं। लेकिन मैं कोई फूंक मार दूं या कोई मैं बालाजी बन के तुरंत आपको तुरंत लाके वो कर दूं। जो मेरे पास जो पानी उपलब्ध है उसी को तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अशोक गहलोत ने जलदाय मंत्री के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। पीसीसी चीफ बोले, जनता की पीड़ा का मजाक बनाया। कन्हैयालाल चौधरी का पलटवार, बयान से चर्चाओं में रहने की कोशिश। पानी पर उबाल, सियासी बवाल। तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले परिचय करा देता हूं आपका। विकास सोमानी बीजेपी से हैं। विकास जी स्वागत आपका। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस से हैं। डॉक्टर प्रदीप आपका स्वागत। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल बीजेपी के प्रवक्ता विकास सोमानी आपसे, मैं फूंक मारकर बालाजी बनकर पानी ला दूं, यह संभव नहीं। भगवान से प्रार्थना करो समय से पहले बारिश आ जाए। बीजेपी जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के इस बयान का समर्थन करती है क्या? जितना सीधा मेरा सवाल उतना उम्मीद करता हूं कि जवाब भी सीधा होगा। देखिए, जो बयान कन्हैयालाल चौधरी जी ने दिया है, जलदाय मंत्री जी ने, वो बयान का जो संदर्भ समझने की आवश्यकता है। जिस तरह की हीट वेव चल रही है, जो पारा राजस्थान के इतिहास में जिस वक्त जो आज गर्मी हो रही है, जिस तरह के हालात हो रहे हैं प्राकृतिक रूप से, तो उस भावना में आज ही बहती आवश्यकता पानी की जिस प्रकार है, तो इतना त्वरित रूप से पानी लाने के लिए थोड़ा जो समय चाहिए। जिस प्रकार के पूर्व में कांग्रेस सरकार ने जो कार्य किया, जल जीवन मिशन के नाम पे जो घोटाले किए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बयान सही दिया, उनके बयान का हम मतलब नहीं समझ पाए। देखिए, उनका मतलब नहीं समझ पाए बयान का, हम जो वो कहना चाह रहे थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा। बयान का आप साथ हैं उस बयान नहीं, बयान का संदर्भ में कहा कि जिस तरह से प्राकृतिक रूप से जो गर्मी हो रही है, जिस तरह से आज की स्थिति है, तो उस स्थिति में जिस तरह से पूरी व्यवस्थाओं सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने निरंतर आदेश जारी करके जो जल से जुड़े हुए बयान का मतलब समझाइए विकास सोमानी। से जुड़े जो दर्शक राजस्थान के लोग समझना चाहते हैं, मैं फूंक मारकर बालाजी बनकर पानी ला दूं, यह संभव नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका संदर्भ क्या है? हम क्यों नहीं समझ पा रहे इस बयान को? इसका संदर्भ रविंद्र जी, इसका संदर्भ यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, इसके बाद एक से एक नए आदेश जारी करके जनहित में जो कार्य जलदाय मंत्री जी द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन इतने से कम समय में इमीडिएट सारा पानी इकट्ठा हो जाए या रख सके, तो ये बात तो उनका एक स्पष्ट जो अपनी दिल की बात थी, मारने के कितने समय बाद पानी आ जाएगा? मंत्री फूंक मार दी है क्या? फूंक देखिए, आज जनता जो कहते दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो जब कांग्रेस के जले में, तो आज छाछ को जो फूंक फूंक के जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं कि जो नकली पाइप लगाए गए और जिस तरह से जो घोटाला जल जीवन मिशन में किया गया, तो आज वर्तमान में जो हालात है कि पहले ये कि महत्व जो आवश्यकता है कि आज जल की जो आवश्यकता, उसके लिए मॉनिटरिंग जो टीम लगा रखी है और जो लगातार सचिव स्तर के अधिकारी हद है, लोग सुन रहे हैं आपको, निर्धारित किया है। आप किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं मंत्री जी के बयान को, वो जान रहे हैं। आप ये बताइए, फूंक तो आपने मारी थी ईआरसीपी के समझौते की, फूंक तो आप मार चुके हैं बिल्कुल हथिनी कुंड बैराज के समझौते की। क्या पानी लोगों को पिलाने के लिए आचार संहिता आड़े आ रही है? क्या आचार संहिता का उल्लंघन होगा लोगों को पानी ना देना?
मैं आपको एक बात और स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आचार संहिता में भी कई कार्य ऐसे थे जो जलदाय विभाग के होने थे, उनके लिए भी स्वीकृति ली गई। और ईआरसीपी का भी पहला जो शुरुआत है वो शुरुआत कोटा सेक्टर के उधर से होना शुरू हो गई है। कोई भी प्रोजेक्ट है वो निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कह चुके विद्युत आपूर्ति और जल आपूर्ति के लिए जो लगातार मॉनिटरिंग टीम कार्य कर रही है और टोल नंबर दिए हुए हैं। पहली बार ऐसी जो लगातार राजस्थान में जो गर्मी पड़ी है उस गर्मी के जो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ये कन्हैया लाल चौधरी क्यों गए आज? क्या ये बताएंगे आप? देखिए कि उनको उनके इस बयान को लेकर क्या उनको समझाया गया कि ये बयान के संदर्भ जरा बता दीजिए लोगों को। देखिए, सरकार सबसे पहले जनहित के कार्यों के लिए लगातार कार्य कर रही है। बयान की जो स्थिति और राजनीति जो अशोक गहलोत साहब करते आ रहे हैं और राजनीति का जो मुद्दा बनाने की उनके चर्चाओं में बने रहने का सवाल है, यह सवाल जनता से जुड़े मामले का सवाल है। और माननीय मुख्यमंत्री से अगर जलदाय मंत्री मिलने भी गए हैं तो जिन समस्याओं पर भी लगातार रूप से आप देखें कि सभी अधिकारी कर्मचारियों की जो इन विभागों से जुड़े हुए हैं, जल से और विद्युत से, पानी का संकट है राजस्थान में, अवकाश रद्द किए जा रहे हैं। पानी का संकट है। मैं मूल सवाल यही पूछ लेता हूं क्योंकि हो सकता है आप ये कहें कि पानी का संकट ही नहीं है, कोई संकट नहीं है। नहीं, देखो जलदाय कि नहीं है पानी का संकट? पानी का संकट आज की तारीख में है कि नहीं है? जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? रविंद्र जी, आज की तारीख में तो सप्लाई बराबर हो रही है, थोड़ी बहुत पानी का संकट है कि नहीं बात की स्थिति है। देखिए, संकट पानी का थोड़ा बहुत तो रहता ही है, लेकिन जो बात आप कहना चाह रहे हैं जिस तरह से पूर्व में आपूर्ति सही नहीं थी और आपूर्ति सुचारू हो रही, लेकिन आने वाले समय में कुछ ही समय का पानी स्टोरेज है, तो उस बात को लेकर उन्होंने आने वाले समय में तो बारिश आ जाएगी को सुधारने के लिए, आने वाले समय में तो बारिश आ जाएगी, बारिश आएगी। हाँ। देखिए, वर्तमान का जो परिदृश्य है रविंद्र जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से मंत्री जी ने कहा है और आप देखें कि जो हालात राजस्थान में जबरदस्त गर्मी पड़ने से जो पारा जो टेम्परेचर है वो पहली बार इतना जबरदस्त बढ़ा है, उसकी वजह से जो और जो जल जीवन मिशन के नाम पर जो पूर्व में जो कांग्रेस सरकार ने जो घोटाले किए, जो पाइप किए, कई चीज ऐसी थी जो समय पूरी हो जानी चाहिए थी, वो समय पूरी नहीं हुई, तो वो समस्या का सामना करना पड़ रहा। तो उसको सुधारने के लिए कन्हैयालाल चौधरी जलदाय मंत्री बनने के बाद जब विधानसभा में 24 जनवरी को इस बात को कह चुके थे कि जो जलदाय सुमानी जी, एक बार रविंद्र जी, सुमानी जी मेरी बात आप कंटिन्यू रखिएगा। आप जो गहलोत सरकार की बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपको आरोप लगाने का पूरा अधिकार हक है, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि गहलोत सरकार में जलदाय मंत्री कौन हुआ करते थे? पता है आपको कौन थे? बताइए। जो कौन थे? जोशी जी हैं जो जलदाय पीएचडी जो जलदाय जो विभाग थे, जो डिपार्टमेंट थे, तो उससे आप देखिए कि कितनी जांच हुई, ईडी की जांच हो गई और एससीबी की जांच हुई और अभी भी 24 जनवरी को कन्हैया। उनसे पहले कौन थे? आप देखिए कांग्रेस सरकार की जो अरे आपको जो मैं बात करना चाह रहा हूं, जो घोटाले हुए, जो जिस कार्यकाल में हुए, जिस कार्यकाल के समय जो घोटाले हुए और जो जल जीवन मिशन का काम पूरा नहीं हो पाया, तो महेंद्रजीत मालवीय जी तो ये सोच के गए कांग्रेस से कि साहब यहाँ जो है या कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ सिर्फ जो सरकार है वो सरकार बचाने का काम हो रहा है, जल का काम नहीं हो रहा है। जल जीवन महेंद्रजीत मालवीय अपने टिकट को लेने के लिए गए, ये सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं, समझते हैं। मुझे आप ये बताइए विकास सोमानी जी, आप ये बहाने बनाने और इस विश्वास के साथ ये क्या कहेंगे कि बीजेपी की सरकार कब तक लोगों को पानी की व्यवस्था करा देगी? क्या अगली गर्मी में भी इसी तरह की दिक्कत होगी या इसी गर्मी में आप इसका कुछ हल निकाल लेंगे या बारिश का इंतजार कर रहे हैं फिर सब बातें उड़ जाएंगी? मैं न्यूज 18 के माध्यम से आज प्राइम डिबेट आपने रखी इस महत्वपूर्ण विषय पे, आप खुद देखेंगे कि जितना कार्य पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने किया उतने बड़े निर्णय भी ले लिए गए। आप देखें पहली बार जल संसाधन जलदाय विभाग की और बिजली विभाग की जो अधिकारी उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई और आप देखें कि बूंदी में एक अभियंता जो है वो ऑन ड्यूटी नहीं थे और बिना परमिशन के चले गए थे, तो उनको तुरंत प्रभाव के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। देख लीजिए, आप इतने कार्यकर्ता हैं या क्या हैं, आप इनकी परिभाषा अच्छे कर सकते हैं। सीधा प्रदीप चतुर्वेदी जी, आपके वक्त की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार का सारा पानी पी गई और अब लोगों के कंठ सूखे हैं। क्या आंकड़ा कहां से लाए हैं श्रीमान आप? अरे साहब, आपके साथ जो आंकड़ा कहां का है? आप वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं या पुरानी सरकार की बात? वो आप उनसे पूछिए ना, वो बोल रहे हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रभावी मॉनिटरिंग कर विभाग के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ नियमित रूप से बैठक कर अपने अनुभव के आधार पर 3 बार के मुख्यमंत्री थे। इस सरकार में अनुभव का कोई लेना देना नहीं है।
चाहे मुख्यमंत्री की बात करो, चाहे मंत्रियों की बात करो। जिस मंत्री का बयान है वो दुर्गापूर्ण है, जिस तरह का उन्होंने दिया है। उनका ना कोई अनुभव है, ना पानी मैनेजमेंट पे उनका कोई एक्सपर्टाइजेशन है। मंत्री बना दिए गए राजनीतिक पात्रता आधार पर। सवाल यह है, इस प्रदेश के लोगों को पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार को प्राथमिकता पर देने की है। आपने नौसिखे बिठा रखे, मुख्यमंत्री अनुभवहीन है। आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि 6 महीने सरकार इस अस्तित्व में है और 6 महीने से प्लानिंग होती है, गर्मियां पड़ती हैं, हर बार पानी की किल्लत होती है, बिजली की किल्लत होती है, लेकिन समय पूर्व सरकार 6 महीने पहले उनके पुख्ता इंतजाम करती है, उसका प्रशासन तंत्र बनाती है, विपक्षी दलों से बैठकर चर्चा करती है। इसलिए इस सरकार में ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहुमत के आधार पर सरकार बन गई। मुख्यमंत्री भी नौसिख किया, मंत्री भी नौसिख किया, और जिस तरह का बयान मंत्री ने दिया है वो जनता की भावना। डॉक्टर प्रदीप, लेकिन ये आरोप अगर लग रहे हैं कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं और अव्यवस्था न सिर्फ ईआरसीपी को लेकर और बाकी हथनीकुंड बैराज के पानी को लेकर जो की गई है, वो कांग्रेस सरकार में क्यों सर्वोच्च नहीं किए गए? वो ये कहता है कि मेरी स्थिति नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो फिर क्यों मुख्यमंत्री हैं? और आप बोलिए चीफ मिनिस्टर को कि मेरा विभाग बदल दें, मैं सक्षम नहीं हूं उसको संभालने के लिए। किस तरह की राजनीति की बातें कर रहे हैं आप? जनता की बात करिए, प्रदीप जी, आप क्यों जनता के बारे में बोलिए, आप जहां मंत्री जी को बोले, मुख्यमंत्री कहे कि मेरा विभाग बदल दीजिए, घोटाले हुए उनको बोलना चाहिए कि मैं अक्षम हूं, मुझसे जिम्मेदारी नहीं निभती। आप जाइए और मुख्यमंत्री को बोलिए कि मेरा विभाग बदल दीजिए, मैं जिम्मेदारी वहन करने के लिए सक्षम नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मेरी स्थिति नहीं है। भगवान डॉक्टर प्रदीप, एक मिनट डॉक्टर प्रदीप, एक सेकंड डॉक्टर प्रदीप, प्लीज प्लीज एक मिनट, होल्ड डॉक्टर प्रदीप, एक मिनट प्रदीप जी, मुझे ये बताएं प्रदीप जी, एक मिनट विकास जी, प्रदीप जी ये बताइए कि अरे सारे एक मिनट रुकिए जरा, सुनिए, गंभीर विषय है ये उचित नहीं है रविंद्र जी, ये जिम्मेदारी है सरकार की। मुख्यमंत्री के पास जाकर मंत्री को अपना त्यागपत्र देना चाहिए और बोलना चाहिए कि मेरा विभाग या मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि 2008 में 2018 में कांग्रेस की सरकार ने पानी का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए क्या किया था? और फिर आपके पास भी विकास यही सवाल कि 2003 में और 13 में क्या फिर स्थायी समाधान निकालने के लिए पानी की समस्या किया गया था? और मंत्री का सुख भोगने के लिए बनाए गए। आप ऐसे बोलेंगे तो फिर मेरे को दूसरे मेहमान के पास जाना पड़ेगा। मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज। मुख्यमंत्री निकाले कौन करेगा? डॉक्टर प्रदीप एक मिनट शांत। 2008 2018 पानी की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए क्या किया गया था कांग्रेस की सरकार से, बताइए। बोले, आप बोले डॉक्टर प्रदीप। 2008 2018 में आवाज नहीं आ रही है, बस विकासी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। आप जवाब दीजिए, 2003 2013 में क्या किया गया आपकी राज्य सरकार जब थी बीजेपी की? देखिए, जब पूर्व में वसुंधरा जी की सरकार थी, हाँ। तब भी कुओं को, बावड़ियों को लगातार जीर्णोद्धार का कार्य किया गया। आप देखें कि जल संचय के लिए राजस्थान में किस किस प्रकार के नए जो नवाचार किए गए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए गए। कांग्रेस तो सिर्फ अपने आप को बचाने में, और आप देखें, अरे सर अपनी बात कीजिए, कुएं का, अच्छा कुएं का जीर्णोद्धार कर दिया तो राजस्थान की प्यास बुझ जाएगी, और क्या किया? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा रविंद्र जी कि राजस्थान के जो हालात है और जिस तरह से निरंतर पानी की कमी आज ही नहीं है, पानी की मैं वही तो कह रहा हूं ना, मुझे ठोस जवाब दीजिए। 2003 2013 में कौन सी योजना लेकर आए थे? किस तरह से वाटर लेवल बढ़े उसके इंतजाम किए थे? किस तरह के इंतजाम किए थे जो बारिश के पानी को रोका जा सके, वो बाकी राज्यों में ना जाए, पाकिस्तान में ना जाए, पश्चिमी राजस्थान का पानी बारिश का क्या व्यवस्था की गई थी? रविंद्र जी, उसी के लिए बता रहा हूं मैं आपको। कुएं और जो बावड़ी जहां पानी का संग्रहण होता है, उनका जीर्णोद्धार किया गया, उनके रख रखाव के कार्य किए गए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय। और आप देखें, लगातार जो जल की योजना है, ये आप सुने, ईआरसीपी योजना का जो शुभारंभ किया था, इसका डीपीआर सबसे पहले बनी थी, तो वो सबसे शुरुआत करने वाली ईआरसीपी की माला पहले गले में डालने क्या, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज रविंद्र जी, आज आप देखें, ईआरसीपी का शुभारंभ कोटा की तरफ से शुरुआत हो गई है, और जिस जल्दी से इस योजना को इन्होंने 5 साल तक लटकाए रखा, जल के लिए, आम जनता के लिए, और मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, विकास जी ने तो बता दिया, आपने सुन भी लिया। 8 और 18 में जब कांग्रेस की सरकार थी, वहां राजस्थान के पानी के स्थायी समाधान के लिए क्या कुछ किया गया था कि आगे ये संकट ना हो? नहीं, प्रदीप जी तक आवाज नहीं पहुंची है। खैर, मैं सीधा मित्तल सर के पास पहुंचता हूं।
मित्तल सर, ये बताइए कि वाकई पानी की कितनी समस्या है, वाटर लेवल की क्या स्थिति है राजस्थान में? ये किसी से छिपी नहीं है। किसी सरकार ने स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की, किसी सरकार ने यह कोशिश की कि जो उदयपुर वाला इलाका है जहां पर बरसात सबसे ज्यादा होती है उसका पानी बहकर गुजरात ना जाए, शेखावाटी का पानी बहकर हरियाणा में ना जाए, पश्चिमी राजस्थान का पानी जाकर उधर पाकिस्तान में न जाए, इस पानी को रोकने की कोशिश की गई क्या? वाटर ग्राउंड लेवल का जो वाटर है उसको ऊपर लाने की कोशिश की गई क्या, या फिर बस यूं ही आरोप प्रत्यारोप? देखिए रविंद्र, राजस्थान के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 25-30 वर्षों से एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पानी की समस्या जो की क्यों है, अपने अपने दावे करते हैं। और जब कांग्रेस की सरकार होती है तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, और जब भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है। लेकिन जिस तरीके से आज कल जो मंत्री जी का जो बयान आया, मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। आज जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि लोगों को पानी पिलाए, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, यदि इस तरह की बात करेंगे कि मैं बालाजी नहीं हूं जो फूंक मार के पानी ले आऊंगा, मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मंत्री जी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको जवाबदेही के साथ अपना बयान देना चाहिए था। और जलदाय मंत्री की जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब ये दावा किया जा रहा है कि हम ईआरसीपी का से पानी लाएंगे, हम हथनी यमुना कुंड से पानी लाएंगे, यमुना का पानी लाएंगे। जब आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, समझौते की बात कर रहे हैं, तब आप यदि इस तरह की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता के लिए दुखदायी है। आपको विधानसभा चुनाव में इसलिए चुन के भेजा गया था कि कांग्रेस विफल रही थी, कांग्रेस लोगों को पानी नहीं पिला सकी, सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वही तरकीब भी देती है जो कांग्रेस की सरकार में दिए जा रहे थे, तो फिर सवाल होता है कि जनता का क्या दोष है। जहां तक क्या नाम से पानी की व्यवस्था का सवाल है, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है रविंद्र कि इस बार जो है राजस्थान के अंदर जो पारा तापमान है वो 50 के ऊपर पहुंच गया है, और पानी की और बिजली की डिमांड जो है वो लगातार क्या नाम से बढ़ती जा रही है। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस चुनौती को किस प्रकार से पार किया जाए। मैं आपको अजमेर का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमको बीसलपुर से यहाँ से पानी मिलता है, जिस बीसलपुर से जयपुर को पानी मिलता है वहां रोजाना सप्लाई हो रहा है, और अजमेर को भी बीसलपुर से पानी मिलता है जहाँ 4 से 5 दिन में एक बार पेयजल की सप्लाई हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कांग्रेस के शासन में भी होता था, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी होता है। तो इन सब चीजों को आखिर में दूर कौन करेगा? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो दूर करेंगे। अब जिस तरीके से आज ऊर्जा मंत्री जी का बयान प्रकाश में आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें 9 लाख यूनिट बिजली जो है वो दूसरे राज्यों को देनी पड़ रही है, इसलिए बिजली की जरूरत है और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। सवाल उठता है कि जब राजस्थान में यह कहा गया विधानसभा चुनाव के अंदर हमको डबल इंजन की सरकार बनानी चाहिए केंद्र में और राज्य के अंदर, जब आपके पास डबल इंजन की सरकार है तो फिर कांग्रेस के बहानेबाजी क्यों बार बार का नाम से गिनाई जानी चाहिए? जो मौजूदा सत्ता में उसके जवाब नहीं है। सर, मेरी याददाश्त जितना मेरा साथ दे रही है, मौजूदा सरकार बनने के बाद क्या आपको यह दूरदर्शिता दिखाई दी थी कि आगे आने वाला वक्त गर्मी का होगा, बिजली की क्या व्यवस्था करनी होगी, पानी की क्या व्यवस्था करनी होगी? क्या आपको जितने भी संबंधित विभाग हैं उनकी एक मीटिंग होती हुई दिखाई दी थी? आपको याद आता है क्या मित्तल सर? देखिए मीटिंग तो होती है रविंद्र, देखिए मीटिंग होती है। अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने भी इस बात के डायरेक्शन दिए हैं बिजली पानी। सर 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं मैं, 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं जब गर्मी का आगाज होने वाला था, गर्मी शुरू होने वाली थी, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। क्योंकि सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाए उस वक्त आप वहां पर जागो कि भाई ये गर्मी आ गई है, पानी की व्यवस्था कहां करें, तो वो तो बेमानी है। मैं 2 महीने 3 महीने पहले की बात कर रहा हूं। रविंद्र देखिए पिछले 2 महीने से तो क्या नाम से लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, स्वाभाविक है हमारे मुख्यमंत्री भी उसमें बिजी थे। मुझे लगता है कि जितना उनको ध्यान दिया जाना चाहिए था नहीं दिया, लेकिन साथ में ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। सवाल उठता है कि क्या नाम से जब लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है देश में, तब प्रशासन क्या कर रहा था? मुख्य सचिव बार बार जाके क्या नाम से लोगों के जो दफ्तर है उनमें जाके उपस्थिति जांच रहे थे। अच्छा होता कि क्या नाम से वो सरकारी कर्मचारियों की स्थिति जांचने के बजाय जो बिजली और पानी की समस्या है जो एडवांस में जो करनी चाहिए थी उसको लेकर वो काम। डॉक्टर प्रदीप, क्या आपको लगता है डबल इंजन की सरकार लोगों की प्यास जल्द ही बुझा देगी? बिल्कुल, यह बात तय थी। मोदी जी ने कहा था कि मैं डबल इंजन सरकार मेरी बनाओ और मैं आपको सारी सुविधाएं दूंगा। डबल इंजन सरकार देने के बावजूद
आज मान लीजिए संसाधनों की कमी है आप या योजना की कमी है, तो केंद्र सरकार के माध्यम से इनको अतिरिक्त रूप से संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और सवाल यह कि अगर आप योजना बना करके नहीं देंगे, योजना बना के नहीं देंगे, प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे, तो केंद्र सरकार भी क्या करेगी? योजना आपको बनानी होगी, प्राथमिकताएं आपको तय करनी होगी। लेकिन राज्य सरकार के मुख्यमंत्री बिल्कुल नौसिखिए, अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं, सारी कैबिनेट नहीं है, सब नौसिखिए हैं। कोई योजना के नाम की गाड़ी घोड़ों का उपयोग कर लगातार संसाधन करके अरे आप इतने तजुर्बेकार थे, आपकी सरकार इतने तजुर्बेकार थी, 6 महीने बाद अरे आपकी सरकार कांग्रेस की इतनी तजुर्बेकार थी, निकाल दिया ना, सत्ता से बाहर कर दिया ना। बैठिए शांत, विपक्ष में रहिए आराम से। विकास सोमानी ये बताइए, विकास सोमानी मुझे ये बताइए, ये डबल इंजन की सरकार का, डबल इंजन की सरकार, अरे प्रदीप जी प्लीज एक मिनट, विकास ये बताइए डबल इंजन की सरकार का तो हम बताते फायदा लोगों को कब मिलेगा? ये कह रहे हैं कि बालाजी यूं ही पिछली सरकार को कोसते रहोगे। अपना ये अधूरा ज्ञान और ये मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप सुनने की प्रदेश के लोगों को भुगतनी पड़ रही है। डबल इंजन की इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कार्य कर रही है केंद्र सरकार के सहयोग को लेकर के अगर दावा करते हैं, चुनाव में इन्होंने कहा डबल इंजन का मामला ले लो, तो आप संसाधन लीजिए, दावा कीजिए, प्राथमिकता कीजिए और केंद्र सरकार सहायता मांगिए। मित्तल सर लास्ट कमेंट आपसे, नहीं बनी कार्य योजना, मित्तल सर तो कौन आपकी बस अब भगवान इंद्र से ही प्रार्थना करें कि जल्दी से बारिश हो, सब कुछ ठीक हो जाए। मित्तल सर रविंद्र, देखिए रविंद्र, मैं आपको गत वर्ष की बात बताना चाहता हूं। आपको ध्यान हो जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, तब क्या नाम से बिपरजॉय तूफान आ गया था और उस तूफान की वजह से क्या नाम से बरसात हुई थी और बरसात की वजह से बिजली पानी की जितनी मांग थी वो उसमें बड़ी गिरावट आई। लेकिन इस बार क्या नाम की ये कहा जा सकता है कि ईश्वर की कृपा नहीं हो रही, इंद्र देवता की कृपा नहीं हो रही, कोई तूफान नहीं आ रहा है, इसलिए लगातार क्या नाम से बिजली की डिमांड और पानी की डिमांड बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उम्मीद यही है कि मौजूदा सरकार पिछली सरकार के कार्यकाल को कोसने के बजाय मौजूदा स्थिति को समझे, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाए। प्राइम डिबेट में आज